हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। एक बार हम रिवाइज करा दें आप लोग को। उस दिन हम लोगों ने देखा था कि ये पूरी जो सेल साइकिल, सेल का इंटरफेज हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरफेज डिस्कस करने के बाद अब ये जो बचा एम फेज, जिसको कहते हैं डिवीज़न। सेल का डिवीज़न कैसे होगा। आप सेल सब प्रिपरेशन करके रखी है, सारी तैयारियां सेल के अंदर हो गई हैं। अब डिवीज़न कितने कितने तरीक़ों से सेल में होता है, आज ये देखेंगे। सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। 3 तरीक़ों से सेल जो है डिवाइड होती है। पहला है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, तीसरा है मियोसिस। एमाइटोसिस मीन्स होता है डायरेक्ट डिवीज़न, सीधे हो जाता है इसमें डिवीज़न, इसमें कोई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको डायरेक्ट डिवीज़न कहते हैं। माइटोसिस का होता है इक्वेशनल डिवीज़न। इसको इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डिवीज़न होता है, जो 2 डॉटर सेल बनती हैं, दोनों में जो है क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल बट के जाते हैं, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। लास्ट होता है मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न जो होता है, इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपने से हाफ हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। तो आज डिटेल में देखेंगे पहला एमाइटोटिक डिवीज़न या एमाइटोसिस क्या होती है। एमाइटोसिस क्या है, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। एक इसका होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी स्टेप होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग होती है, न्यूक्लियस टूटता है। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स होता है साइटोप्लाज्म और सेल, और काइनेसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग। पूरे सेल की स्प्लिटिंग हुई तो साइटोकाइनेसिस। तो पहले देखते हैं कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। इसमें विदाउट स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन से ही सारा प्रोसेस होता है। इसमें स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, बाकी सब में स्पिंडल फाइबर बनते हैं। वो क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल पे आते हैं, फिर क्रोमोसोम क्या होता है, डिवाइड होता है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी इंटरेक्ट रहती है, वो भी इनविजिबल नहीं होती है, और न्यूक्लियस जो है कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा डिवाइड होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स अंदर की तरफ झुकाव। उसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो सेकेंड फेज आता है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवाइड होने के बाद सेल में भी कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है और सेल पूरी क्या हो गई, 1 से 2 बन जाती है। फिगर के द्वारा हम समझेंगे। यहाँ है एक सेल है, ये सेल के पहले इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस। अगर हम एमाइटोसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, मीन्स इसका न्यूक्लियस टूटेगा। तो अभी देखिए, पहले दूसरे स्टेप में इसका न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, इनवेजिनेशन हो रहा है। ये न्यूक्लियस जो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, इधर से इन्वेजिनेट कर रहा है। फिर अगले स्टेप में एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया। तो ये स्टेप जो हुई, ये हुई कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस का 2 में टूटना, कैरियोकाइनेसिस। अब अगले स्टेप में न्यूक्लियस तो 2 में टूट गया और इस सेल के भी बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होगा। अब ये सेल भी क्या करिए, देखिए इधर से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करिए, ऊपर वाली नीचे की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। अगले स्टेप में क्या होगी, यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हुआ सेल का, और अगले स्टेप में सेल भी क्या हो जाएगी, 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ये सेल थी, इस सेल से बन गई 2 डॉटर सेल। अब बात करते हैं, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एमाइटोसिस क्या होता है। ये डायरेक्ट डिवीजन होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना नहीं होता है। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होता है, न्यूक्लियस टूटता है, यहाँ टूट रहा है। फिर सेल के अंदर ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और सेल टूट जाती है, 1 से 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अब देखेंगे कि ये सेल जो है, ये माइटोसिस होती कौन कौन से सेल में है। ये माइटोटिक डिवीजन जो होता है कौन कौन से सेल में होता है, तो कुछ बैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है, कुछ ईस्ट सेल में होता है, कुछ हायर ऑर्गेनिज्म के कार्टिलेज सेल में होता है, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में होता है,
और किसमें होता है, एंडोस्पर्म सेल में। और डिजीज सेल जितनी होती हैं, जितनी चोट लगने के बाद जितनी सेलें होती हैं उनमें होता है ये एमाइटोटिक डिवीजन। और ओल्ड सेल जितनी पुरानी सेलें होती हैं इन सब में कैसा डिवीजन होता है, एमाइटोटिक डिवीजन मीन्स डायरेक्ट डिवीजन, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, नो मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट। बस न्यूक्लियस कैसे, कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा न्यूक्लियस स्प्लिट करता है, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा सेल भी क्या कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है, एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। अब इस एमाइटोटिक डिवीजन का एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो एमाइटोटिक डिवीजन होता है इसमें सेल का मान लीजिए न्यूक्लियस ये है, यहाँ टूटा और यहाँ एक से दो बन गया। अब मान लीजिए इस न्यूक्लियस में सारे क्रोमोसोम जो थे एक तरफ थे, बीच में नहीं थे। अगर बीच में होते तब तो ये बीच से टूट रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते, दोनों सेल में बराबर जाते। लेकिन मान लीजिए कि सारे क्रोमोसोम जो है एक साइड पे हैं। अब ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे या बीच में तो आए नहीं, तो किनारे पे थे। तो जब ये सेल, जब इसका न्यूक्लियस स्प्लिट किया तो एक सेल में तो ज्यादा क्रोमोसोम चले गए और दूसरे वाले में क्या हुए, कम क्रोमोसोम गए, या एक में गए ही नहीं, एक में बहुत कम गए। तो ये जो है सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है क्रोमोसोम का या जेनेटिक मटेरियल का जो इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है जेनेटिक मटेरियल की, वो क्या होती है, इक्वल नहीं पहुंचती है, अनइक्वल रूप से पहुंचती है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और जिसने इससे पहले इंटरफेज का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले इंटरफेज का लेक्चर देख लेगा, उसके बाद ये सेल डिवीजन उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइटोटिक सेल डिवीजन की। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।